तो पहले नंबर पे आते हैं हरियाणा के अंदर जब लोकसभा बनी, हरियाणा में साल 1966 में, यानी जिस टाइम हरियाणा बना, हरियाणा में 1966 में लोकसभा की कितनी सीटें थी भाई? लोकसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी भाई 1966 के अंदर, जिस टाइम हमारा हरियाणा बना? तो बनते ही हमारे हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें थी जी? 7 सीटें थी जी। ओके जी, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट की बात नहीं। जैसे हमने विधानसभा की पढ़ी थी उसी टाइप से है ये, ठीक है। विधानसभा के अंदर 54 थी जिस टाइम हरियाणा बना था, हाँ जी बिल्कुल थी। उसी तरीके से लोकसभा की कितनी थी? 7 सीटें थी जी। उसी से अगले साल का मतलब है 1966 के बजाय आ गया अब 1967। 1967 में हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़ गई, कितनी होगी? 7 से 9 होगी भाई। कितनी होगी? 7 से 9 होगी जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद फिर यहां से इकट्ठे 3 साल बाद 1970 में कितनी सीटें होगी जी? 10 सीटें होगी जी। और वर्तमान में भी हमें कितनी सीटें देखने को मिलती हैं? वर्तमान में भी लोकसभा की 10 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। वर्तमान में भी लोकसभा को एलएस लिख दूं, लोकसभा की 10 सीटें हैं भाई एचआर में। अगर आपसे कोई पूछ ले हरियाणा के अंदर लोकसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हो जाएंगी भाई? 10 सीटें हो जाएंगी हरियाणा की लोकसभा के अंदर वर्तमान में भाई। ठीक है, ओके, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। अब ये जो टोटल जो 10 सीट है इसके अंदर से आरक्षित कितनी है? जैसे मैंने विधानसभा के अंदर पढ़ा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पढ़ा कि हमारे पास टोटल 90 सीटें, 90 के अंदर से जो 17 सीटें वो हमारी आरक्षित सीट है, यानी रिजर्व्ड सीट है। तो उसी टाइप से जो लोकसभा के अंदर 10 में से कितनी? 2 सीटें हैं, वो क्या भाई आपकी आरक्षित हैं भाई। 2 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं, यानी रिजर्व्ड हैं, आरक्षित सीटें हैं भाई। और ये जो 2 आरक्षित सीटें हैं ये कौन कौन सी हमें मतलब लोकसभा साइट के ऊपर देखने को मिलती है? तो 2 लोकसभा साइट हैं, कौन कौन सी? एक अंबाला और एक सिरसा। एक तो कौन सी? अंबाला लोकसभा, और एक आपकी सिरसा लोकसभा। यहां पर ये दोनों की दोनों सीटें क्या है आपकी? आरक्षित है। आरक्षित का मतलब हो गया यहां से सिर्फ जो रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट होगा ना, सिर्फ वो इलेक्शन लड़ सकता। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो यहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसका कहने का मतलब यो है, ठीक है। तो अंबाला और सिरसा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और हमने विधानसभा के अंदर पढ़ी थी कितनी? 17 सीटें थी। 17 याद होंगी, रानिया रूणिया रिया पिना पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? हाँ जी याद है, ठीक है। और 5 ऐसी थी जो कि जहां पर हमें कोई आरक्षित सीट नहीं देखने को मिलती, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग देखें, जैसे मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा था हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा, फिर सबसे छोटी विधानसभा, उसी टाइप से क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट और सबसे छोटी लोकसभा सीट लिखेंगे सभी साथी। क्षेत्रफल यानी एरिया, हिसाब से एचआर की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमारे पास एचआर की सबसे छोटी लोकसभा सीट, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी हो जाएगी? जो भिवानी लोकसभा हो, क्या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हो जाएगी। और क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से सबसे छोटी पूछ लेगा तो कौन सी? फरीदाबाद भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी भिवानी। भिवानी का मैं कितना है पानी बहा लो भाई, जमा इतनी पूरे बड़ा क्षेत्रफल, पूरा बड़ा एरिया है। फरीदाबाद ने कहा भाई मैं थोड़ी सी खरीद करूं, थोड़ी सी डिमांड करूं, थोड़ा सा तो एरिया दे दो मेरे लगे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी हो जाएगी जी? फरीदाबाद हो जाएगी, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ लोकसभा के बारे में, ये जो मैंने आपको फैक्ट पढ़ाए हैं एक पेज को ऊपर, सभी साथियों को क्लियर हुए या नहीं? फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताओ सर जी, हरियाणा जी के बैच में लेक्चर नंबर 48 नहीं है। नहीं है, ऐसे कैसे हो गया भाई? सारी तो क्लास डलन डेली की डेली। कोई ना भाई, मैं क्लास खत्म होना ना उस टाइम मेरी याद दिला दिए भाई, ठीक है। चेक करवा दिया मैं, नहीं होगा तो डलवा दिया जाएगा। ओके मेरे भाई, क्या कहा? भिवानी महेंद्रगढ़, क्लियर है ना जी? क्लियर सर, वेरी गुड, ऑल क्लियर सर, शाबाश। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, क्या हो गया? सूरजकुंड मेला हो लिया, सूरजकुंड मेला खत्म। हरियाणा पुलिस के टेंडर का क्या रहा सर? भाई अभी कुछ आया नहीं है टेंडर, 13 या 14 तारीख को ओपन होंगे,
ठीक है। अब देखो उसका में अगर किसी ने अप्लाई कराया होगा तो ओपन हो जाएंगे 13-14 तारीख ना। अप्लाई ना कराया होगा तो अच्छे फिर कैंसिल कर दी, फिर दोबारा तो नया सिरा तो काट देगी। यो सौदा होगा और तो क्या होगा। ठीक है भाई जी सर। एक्सीडेंट, अरे तो यार क्या आज की खबर है, 2 दिन 3 दिन पुरानी है। चले भाई, देखो भाई आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, अगला कंसेप्ट कौन सा है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे प्राचीन लोकसभा सीट कौन सी है, यानी ऐसी लोकसभा सीट जो कि सबसे पहले बड़ी थी हरियाणा के अंदर, तो वो कौन सी है जो हरियाणा के सबसे टॉप पर है। हरियाणा का ये मैप है, हरियाणा के मैप के अंदर सबसे टॉप के ऊपर कौन है जी, अंबाला जिला है जी। तो अंबाला जिला क्या है, हरियाणा की सबसे प्राचीन लोकसभा सीट। और प्राचीन समय के अंदर इसी लोकसभा सीट का क्या नाम होता था, इसका नाम होता था अंबाला शिमला लोकसभा सीट। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल अंबाला सीट नहीं बोलते थे, अंबाला शिमला लोकसभा सीट के नाम से जानते थे भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। ओके, क्लियर है जी, बिल्कुल। लिखेंगे सभी साथी। एचआर की सबसे प्राचीन जो लोकसभा सीट है वो कौन सी हो जाएगी जी, वो हो जाएगी जी अंबाला। सबसे पहले यही लोकसभा सीट बनी थी। और इसका प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था, लिखेंगे सभी साथी। प्राचीन नाम क्या था, अंबाला शिमला लोकसभा सीट। ये क्या था भाई, ये इसका प्राचीन नाम था। ओके जी, ये चीज भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो मतलब कि हाँ, हरियाणा के अंदर भाई जो सर्वाधिक जो आरक्षित विधानसभा वाली लोकसभा सीट कौन सी है, मतलब ऐसी लोकसभा सीट जिसके अंदर जो रिजर्व्ड विधानसभा है, विधानसभा सीट है वो सबसे अधिक है। जैसे आपको मैं बताता हूं, मैंने आपको बताया ना कि हर एक जिले के अंदर क्या है, 1-2 विधानसभा सीट हैं जो कि आरक्षित हैं। हाँ जी, बताया था आप लोगों ने। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे सभी साथी, पर लिखोगे तब तुम्हारे समझ में आएगी। हरियाणा की ऐसी लोकसभा सीट जिसमें सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीट है भाई। ठीक है, ऐसी लोकसभा सीट के बारे में बताओ जिसके अंदर सबसे अधिक आरक्षित विधानसभा सीट है। कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट जैसे मान लिया भाई हिसार क्या है, हिसार एक लोकसभा सीट है जी, बिल्कुल है। अब इसके अंदर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं जी, हिसार भी विधानसभा क्षेत्र है, आदमपुर भी विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, नलवा भी विधानसभा क्षेत्र है। ओके जी, आंसी, पहले आंसी यहीं पर था, एक बार के लिए एग्जांपल के लिए बताने लगे, अभी तो आंसी अलग जिला बन गया। आंसी भी विधानसभा क्षेत्र था। ठीक है, इसी के अंदर आपका नारनौंद है, नारनौंद भी विधानसभा क्षेत्र है। तो ये विधानसभा क्षेत्र थे, इसके अंदर उकलाना हो गया। ठीक है, ये सारे विधानसभा क्षेत्र थे। ठीक है, ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई। अब क्या मैंने पूछा, अब जैसे मान लिया भाई इनके अंदर से तो वैसे आरक्षित थी नहीं, वैसे बता देता हूं। मान लिया भाई नलवा एक आरक्षित विधानसभा सीट है, मान के चल लो एक बार के लिए। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया जैसे हिसार लोकसभा सीट है, इसके अंदर कितनी आरक्षित विधानसभा सीट हो जाएंगी, तो एक आरक्षित विधानसभा सीट हो जाएगी। समझ में आई। तो इसी टाइप से पूछा भाई ऐसी लोकसभा सीट बता जिसमें सबसे अधिक आरक्षित विधानसभा सीट है, यानी एक से अधिक रिजर्व्ड सीट आपको देखने को मिले, तो वो हमें कहां पर देखने को मिलेगी, सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। तो जो सिरसा आपकी लोकसभा सीट है, इसके अंदर आपकी क्या है, 2-3 हमें क्या है, ये रिजर्व्ड विधानसभा सीट हमको देखने को मिलती है सिरसा लोकसभा के अंदर। ओके भाई, कंसेप्ट समझ में आया ना। प्रश्न में किस हिसाब से मैं समझाना चाहूंगा, तार लग आ गया हुआ समझ में। हाँ जी, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे पूछ ले हुआ हरियाणा के अंदर सबसे अधिक मतदाताओं वाली लोकसभा सीट कौन सी, यानी जिसके अंदर सबसे अधिक वोटर्स हैं, ऐसी लोकसभा सीट कौन सी, तो गुरुग्राम है भाई। ठीक है, और जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था, लगभग मतलब कि उससे पहले की बात लगा लो या फिर उसके बीच की बात लगा लो, 1957 से लेकर और 1976 तक जो गुरुग्राम था वो
मुस्लिम संसदीय क्षेत्र होया करता भाई, यानी वहां से सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही उठते थे, क्योंकि गुरुग्राम के साइड में तो पड़ा तारा नू मेवात, उसके अंदर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहे हैं। तो ये मुस्लिम संसदीय क्षेत्र था 1957 से लेकर 1976 तक। ठीक है भाई, तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सर्वाधिक मतदाता वाली लोकसभा सीट, जिसके अंदर हमें सबसे अधिक वोटर्स देखने को मिलते हैं, तो वो वाली लोकसभा सीट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी जी हमारे पास कौन सी? गुरुग्राम। और गुरुग्राम की खास बात क्या है भाई हमारी? इसकी खास बात यह है कि 1957 से लेकर और 1976 तक मुस्लिम संसदीय क्षेत्र था भाई, क्षेत्र था। ठीक है भाई, गुरुग्राम से रिलेटेड ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके, चीजें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई सबसे अधिक मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है, तो हमने देख लिया भाई गुरुग्राम है। अगर आपसे इसी के अंदर पूछ ले सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट, ऐसी लोकसभा सीट जिसके अंदर हमें सबसे कम मतदाता देखने को मिले, तो वो कौन सी हो जाएगी? सोनीपत भाई। लिखेंगे सभी साथी, सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट, तो वो कौन सी हो जाएगी जी? वो हो जाएगी जी कौन सी? सोनीपत भाई। सोनीपत के अंदर क्या हमें सबसे कम मतदाता हमको देखने को मिलते हैं। अरे बहन की घुमड़ी जी होगी, इंटरनेट लग गए। चलो दिखावा है डॉक्टर लग। देखो भाई ये क्लियर है, हाँ जी ये क्लियर है। सबसे अधिक मतदाता वाली गुरुग्राम, सबसे कम मतदाता वाली सोनीपत। किसने कर दिया गुप्त दान? सर आज एमटीएस का पेपर था जयपुर में, एक शिफ्ट में हुर्र सेंटर गए तो पता चला कि पेपर तो कैंसिल हो गया, हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं है, बताओ क्या करें? भाई जाखड़ साहब इसके अंदर क्या कर सकते हो भाई? अपना घर का नहीं हो लो यार, और इस फालतू तो क्या करोगे? कर तो कुछ भी नहीं सकते मेरे भाई, अपनी घर की तरफ हो लो। इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते भाई। भाई पता क्या है, बच्चे हर जगह पीछे हैं यार, कितने देख लो चेतम। सरकार का कुछ कौन बिगड़ता? सरकार ने सिर्फ एक लेटर काटना है कि ये लो आज पेपर कैंसिल, ये लो भर्ती कैंसिल, ये लो पेपर लीक हो गया कोई बात नहीं कैंसिल। एक बार जबान आ रहा है, साल 2 साल रिजल्ट कौन दे हुए हैं, बच्चे दुखी हो रहे हैं। सरकार का कुछ कौन बिगड़ता भाई? बच्चे पीसी जावे हैं, इस बेरोजगार बच्चे इस दलदल काम है। कोई इलाज नहीं भाई इन चीज़ों का। इन चीज़ों का इलाज है जब तुम खुद युवा लोगों की सरकार लेके आओगे, जो तुम्हारी जनरेशन के लोग हैं, जो तुम्हारी चीज़ों को समझ पाएं, जो वास्तव में खुद पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ये संघर्ष देखा है। अगर वो व्यक्ति सत्ता के अंदर आएंगे तो वही व्यक्ति आप लोगों के लिए अच्छे काम कर सकता है भाई। अब जैसे तुम लोग तैयारी करने लग रहे हो, तुम में से कोई बच्चा कहीं पे सेलेक्ट हुआ है मान लो, या फिर होने वाला हो, अच्छे लेवल की तैयारी है, ठीक है, वो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहे, वो राजनीति में उतरे। लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो क्या जलन बहुत ज़्यादा होती है, कोई उतर भी आवा तो भी सोचो इसकी तो पक्का रहावाएंगे, इसकी तो जितावाएंगे को नहीं, ठीक है। अगर आप उसको चुन के आगे राजनीति में भेजोगे तो वही तो आप लोगों के लिए अच्छे काम कर पाएगा। मानने लगे रहो इस बात को, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जब सरकार में भेजोगे तभी ये चीजें सुधर पाएंगी मेरे भाई। इतना तो नुए रहोगा सौदा का में कोई सुधार नहीं हो भाई, क्योंकि अनपढ़ नेता बैठे ना कहेगा बेरा ना और नहीं किमें रूल बनाए दे किमें कर दे ना इतना बेरा, ठीक है, के करना के नहीं। खुद पढ़े लिखे हो तो किमें कर रहे हैं, मानो ये बात है। ओके भाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे चलते हैं। आगे जो आती है हमारे पास एक और खास बात लिखो, ऐसी लोकसभा सीट बताओ जिसके अंदर कोई भी हमारी आरक्षित सीट नहीं है, आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट उसके अंदर क्या कोई भी हमारी आरक्षित यानी रिजर्व्ड विधानसभा सीट नहीं है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर की ऐसी लोकसभा सीट
जिसमें कोई भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी जी भिवानी महेंद्रगढ़। कौन कौन सी? भिवानी महेंद्रगढ़, या एक ही है, ठीक है, देना नैरी नैरी समझो। तो इसके अंदर क्या हमें कोई भी रिजर्व सीट हमें देखने को नहीं मिलती। ओके जी, ये चीज भी क्लियर है। क्लियर है भाई इतना सौदा? आप इना 2 फैक्ट पढ़े हैं, 2 पन्ने पढ़े हैं लोकसभा से रिलेटेड, हर एक साथी के क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल बातें पढ़ी, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा वो नहीं है, कुछ डीप है, कुछ रटना है, कुछ नहीं, सिर्फ समझने की चीज है। ओके जी। अब एक व्यक्तित्व आते हैं लोकसभा के अंदर जो हरियाणा से हर बार लोकसभा के लिए चुन के जाते हैं। वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। नाम सुना हो आप लोगों ने। और जो राव समाज के लोगों मैक्सिमम हरियाणा के रहस्य राव रहस्य रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो जो राव इंद्रजीत सिंह है, ये क्या है? हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार, ठीक है, लगातार यानी इकट्ठा रिपीट होने लगे, लगातार 5 बार और टोटल 6 बार सांसद बन के लोकसभा के अंदर जा चुके हैं। 6 बार सांसद, थोड़ा हो गया 6 पंजे 30 साल हो गए, हर साल सांसद बने, समझ लो, हर सेशन में। चीजें समझ में आई? तो लिखेंगे सभी साथी। अगले जो हमारे पास व्यक्तित्व उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह, इनकी खास बात क्या है भाई? इनकी खास बात यह है, हरियाणा लोकसभा से लगातार 5 बार व टोटल 6 बार सांसद चुने। अब की बार भी चुना जा रहा है हर साल। मतलब रेवाड़ी वाले जो लोग हैं वो हमेशा इन्हीं को जिताते हैं भाई, इन्हीं को वोट देते हैं। मतलब नो समझ यार, 5-5 के 6 सेशन हो गए, 30 साल हो गए, टोटल 6 बार आप ही देखा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड इनके पास है, रिकॉर्ड बनाए रखा है यो, ठीक है। इसके अलावा ये गेम्स के अंदर भी एक्टिव है। तो SAF जो खेल हैं, खेलों में क्या है, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। कौन कौन से गेम्स में ये एक्टिव हैं भाई? तो तैराकी होगी हमारी, गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, निशानेबाजी होगी, इन सभी के अंदर एक्टिव हैं भाई। गोल्फ, टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, इन सभी के अंदर क्या है? गेम्स खेलते हैं भाई, ठीक है भाई। ओके जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह क्लियर है भाई। SAF खेलों में 3 गोल्ड, बिल्कुल भाई। सर स्टेनोग्राफर के लिए बैच निकाल दो भाई। स्टेनोग्राफर में के अलगता करना है, वो एक चीज करनी होगी भाई। मैंने स्टेनोग्राफर का सिलेबस का भी मेरा के है अलग से भाई। देखो CET मेंस के लिए भाई मैंने एक कॉमन बैच काट रखा है। CET मेंस का चाहे हम किसी पेपर की तैयारी कर दो। अगर उसका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, ठीक है, और तमना हरियाणा पुलिस एक्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी, EVS डिजास्टर मैनेजमेंट करनी हो, तो इन सारे का डीप गहराई से सिलेबस है, मैंने आप लोगों को उस बैच में करवा रखा है। साथ में आपको मॉक टेस्ट उस बैच के साथ फ्री मिलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की कौन सी लोकसभा है जिसके अंदर सबसे अधिक महिलाएं हैं सांसद चुनी गई? तो हरियाणा की जो 1999 के अंदर जो लोकसभा चुनी गई थी, उसके अंदर क्या सर्वाधिक 2 महिलाएं क्या है सांसद चुनी गई थी? लिखेंगे सभी साथी। HR की 1999 वाली लोकसभा में सर्वाधिक कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं सांसद चुनी गई थी भाई, चुनी गई थी। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी क्लियर है। उसके बाद जो अगला फैक्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो मतलब कि ऐसी लोकसभा सीट बताओ, ठीक है भाई, जहां से है मतलब कि सबसे अधिक बार कोई महिला है वही सांसद बनी है,
ठीक है, ऐसी लोकसभा सीट के बारे में बताओ भाई। तो सिरसा लोकसभा सीट ऐसी है जहां से क्या है, सर्वाधिक बार है कोई महिला सांसद बनी हो। जैसे अभी अभी भी बनी हुई है जो मतलब 10 सांसद अपने पास, जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, उसके अंदर से सिर्फ सिरसा लोकसभा सीट ऐसी सीट है जिसके ऊपर एक महिला सांसद है। ठीक है, कुमारी सैलजा, नाम सुना हुआ आप लोगों ने। लिखेंगे सभी साथी, HR में केवल सिरसा लोकसभा सीट, लोकसभा सीट से सर्वाधिक बार कोई महिला सांसद चुनी गई है भाई। ठीक है, कौन सी से, सिरसा लोकसभा सीट से। ओके जी। अब हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं वो है कौन कौन सी, वो तो आपको पता होनी चाहिए। 10 लोकसभा सीट है कौन कौन सी, वो तो देखो तुम लोग, आओ पढ़ते हैं। पहली लोकसभा सीट होगी जी अंबाला, लिखते जाओ बस, अंबाला। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आ गया सिरसा, थर्ड नंबर पे आ गया जी हिसार। ये लोकसभा सीटें मैं फिर बताने लग रहा हूं। ठीक है, क्या है, लोकसभा सीटें। उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया जी भिवानी। सबसे अधिक वोट कहां पर थे, गुरुग्राम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी फरीदाबाद। चीजें समझ में आने लग रही है, हाँ जी आने लग रही, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका बाद हमारे पास 6 हो गए। 7वें नंबर पर आता रोहतक। अगली आती है जी सोनीपत, फिर आता है जी करनाल, एंड द लास्ट वन इज कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र क्लियर हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए सभी साथी बताएं मेरे को। 10 के 10 विधानसभा नहीं, सॉरी लोकसभा क्षेत्र, भाई गलती से विधानसभा निकल गया। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र सभी साथियों क्लियर हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए बताओ। जी सर, जी सर। ठीक है, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। लोकसभा का तुम्हारा सिस्टम हो गया पूरा। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में भाई। यस सर, यस सर, हो गया सर क्लियर, वेरी गुड। बरोक कर भाई सना, नैन्सी नैन्सी ना उनका बता दो यार, रिश्ता करवाऊँ तेरा, नो नहीं पढ़ लियो, तेरा तो हो जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट, कौन सा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बैच निकालूं ये तो बताओ आप मेरे को, उसी के हिसाब से निकाल लूंगा ना। चलें भाई आगे, चलो चलते हैं। वॉइस क्या हो गया, वॉइस का ही है क्या लगी। तो जी लोकसभा की 10 सीटें 1976-77 में बनी थी। कौन सी लोकसभा की 10 सीटें, ये वाली 10 कहने लगे रहे हो क्या, किधर गई वर्तमान, ये 1970 जो मैंने लिख रखा है यहां पर, क्या एक बार चेक कर लो भाई, शायद हो सके 1977 का। मैं तो विधानसभा की कौन बड़ी थी 1977 में, विधानसभा की 90 हुई थी ना, कद इसकी भी 77 में हुई हो, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई।
70 में हुई थी, 77 में, एक बार चेक कर लो भाई। 77 में तो शायद विधानसभा की हुई थी भाई। 90 चेक करना एक बार, ठीक है या गलत है इसके अंदर। भाई के मेरा रात वाली क्लास में क्या दिक्कत आती, ये वाली जो सही चल रहा है तारा का देख लो, इसका में कोई बफरिंग होती हो, कोई रुकावट आती हो, जमा सही चलन लग रही गच्चड़ गच्चड़। 1970 ही है, कई जने 77 का है। परिसीमन, हाँ परिसीमन तो 77 का में आया था भाई, 1977 में। 77 है, कौन है भाई, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार फोन में, एक सेकंड रुक जाओ। कुछ जने 1970 का, कुछ 1977 का, एक बार मैं चेक कर लूँ, नेट पे सर्च कर लेंगे। आया किसी साथी का, सबका 77 एक बार मैं चेक कर लूँ भाई, 1 मिनट रुक जा। हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या 1977 में बदल कर 10 हुई थी। हाँ भाई 1977 ही आया होगा। 67 में 9 हुई थी और हाँ ठीक है भाई, इसको ठीक कर लो रे, ठीक कर लो भैया इसको। 1977 है, 77 का मैं विधानसभा की सीट बदली थी, 90 हुई थी, और 77 के अंदर ही आपकी लोकसभा की सीटें भी आपकी कितनी हुई थी, 10 हुई थी। ठीक कर लो परिसीमन, क्योंकि 1977 के अंदर ही हुआ था, ठीक है, तो इसी टाइम हुआ था भाई, ठीक है। ओके ओके ठीक है, 77 ही आएगा, 77 ठीक कर लो भाई, इसको अपडेट कर लो। ओके भाई, अब आते हैं हमारी विधानसभा के ऊपर, उसके सॉरी राज्यसभा के ऊपर भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर लोकसभा हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम लोग बात करेंगे HR की राज्यसभा। अब देखो राज्यसभा के ना कोई मतलब सीट नू को नहीं होती भाई, जैसे लोकसभा के अंदर तो इलेक्शन हुआ है, ठीक है। लोकसभा के अंदर तो जो भी लोग चुन के जाते हैं लोकसभा के अंदर एज ए सांसद, वो सारे इलेक्शन के माध्यम से जाते हैं, चुनाव के माध्यम से जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर कोई चुनाव नहीं होता मेरे भाई। राज्यसभा के अंदर क्या होता है, जैसे मान लिया हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा के अंदर टोटल राज्यसभा की हमें 5 सीटें देखने को मिलती है। तो बीजेपी सरकार अपनी मर्जी से किन्हीं भी 5 लोगों को है राज्यसभा के अंदर चुन के भेज सकती है, कोई इलेक्शन नहीं होता भाई। मान लिया मेरी सरकार हरियाणा में आता, मेरा कोई रिश्तेदार लागो, मैंने कहा ओ भाई यो है भाई, यो सोमवीर है, यो मेरा रिश्तेदार है भाई, इससे चढ़ाओ भाई राज्यसभा में, सांसद बनाई भेज दो। या सलोनी, या भी मेरी रिश्तेदार नहीं है भाई, भेजो इसना भी। या मेरी साड़ी लागा भाई, इसना भेज दो भाई। ओहो, या तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, इसना ही भेजो भाई, ठीक है। तो मतलब अपनी मर्जी से किन्हीं भी 5 लोगों को है चुन के सरकार अपनी तरफ से भेज सकती है भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई? हाँ जी आई। तो राज्यसभा की कोई ऐसी सीट नहीं होती भाई, हिसार राज्यसभा, फलानी सिरसा राज्यसभा, ऐसी कोई राज्यसभा की सीट नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट होती है भाई, हाँ भाई इसकी 5 सीटें हैं, इसके अंदर कोई जिला वगैरह कुछ नहीं होता। चीजें समझ में आई? ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। HR की राज्यसभा, HR में राज्यसभा, HR में नहीं HR से आएगा। HR से राज्यसभा में 5 सांसद चुनकर भेजे जा सकते हैं भाई, ठीक है। 5 सांसद आप ही चुन की भेज कहां, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अपनी मर्जी से जो भी सरकार भेजना चाहिए, यानी जिसके पास भी बहुमत है वो ही भेज सके। ओके, चीजें समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी, वो कौन बनी? तो कौन बनी थी? सुषमा स्वराज।
कहां से बिलोंग करती है जी? अंबाला से बिलोंग करती है। तो ये क्या थी? ये हरियाणा की प्रथम राज्यसभा महिला सांसद थी भाई। ओके जी, ये चीज हमारे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक टोटल है भाई 6 महिलाएं हैं वो हरियाणा की राज्यसभा के अंदर चुन के एज ए सांसद के रूप में जा चुकी हैं। कौन से साल में कितनी थी एक बार वो चीज देख लो भाई। अभी तक HR में 6 महिलाएं राज्यसभा में सांसद के रूप में चुनी जा चुकी हैं भाई, जा चुकी हैं। तो ये 6 महिलाएं कब कब चुनी गई भाई? कौन कौन सी राज्यसभा के अंदर हमारे पास चुनी गई? ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो 1990 वाली जो राज्यसभा है, वर्ष 1990, इसके अंदर कितनी 2 महिलाएं चुन के गई थी भाई हरियाणा से राज्यसभा के अंदर। ओके जी। उसके बाद आई 2002 में कितनी गई? 1। उसके बाद आई 2014 के अंदर भी कितनी गई? 1। उसके बाद आई अब वाली जो भी प्रेजेंट के अंदर चलने लगी 2024 वाली, ठीक है, 2024 के अंदर भी कितनी गई? 2 चुन के गई हैं जी। वर्तमान में कौन कौन सी गई हैं भाई? वर्तमान के अंदर 2 गई हैं भाई। एक तो किरण चौधरी जो पहले कांग्रेस के अंदर शुमार होती थी, बाद में ये बीजेपी के अंदर आ गई और बीजेपी वालों ने आते ही क्या है इनको राज्यसभा के अंदर भेज दिया। दूसरी कौन सी थी? रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा। ये दोनों की दोनों बीजेपी की हैं भाई, अपनी पार्टी की भेजेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो दोनों की दोनों कहां पर? हमारी राज्यसभा के अंदर सांसद के रूप में चुन के गई हुई हैं साल 2024 के डाटा के हिसाब से, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ओके, आगे चलूं? हाँ जी चलो, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सबसे पहले राज्यसभा के सांसद के रूप में कौन सा व्यक्ति चुना गया, तो वो कौन हो जाए? मुख्तार सिंह मलिक भाई। लिखेंगे सभी साथी। HR में सर्वप्रथम लोकसभा सांसद, सॉरी लोकसभा नहीं, राज्यसभा, राज्यसभा सांसद चुना गया व्यक्ति कौन है? मुख्तार सिंह मलिक। मुख्तार सिंह मलिक क्या है? हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार क्या है राज्यसभा के सांसद के रूप में चुना गया था। ओके जी, पहला व्यक्ति अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और पहली महिला की बात करेंगे तो सुषमा स्वराज, पहले व्यक्ति की बात करेंगे तो मुख्तार सिंह मलिक। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो सबसे अधिक समय तक राज्यसभा के सांसद रहे वो कौन से थे भाई? वो है आपके सुल्तान सिंह भाई। लिखेंगे सभी साथी। HR में सर्वाधिक समय तक राज्यसभा सांसद रहे वे कौन है भाई? सुल्तान सिंह भाई, सुल्तान सिंह। ओके, हाँ जी ओके, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भाई ऐसे पूर्व राष्ट्रपति होता समझ गए, जो पहले राष्ट्रपति के पद के राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं और जो हरियाणा के अंदर 2 बार राज्यसभा से सांसद चुने जा चुके, वो कौन से हैं? तो श्री कृष्णकांत। लिख, ठीक है भाई। क्या हुआ? ब्लॉक कर दो सर। किसको ब्लॉक करना है भाई? यार तुम पढ़ाई पर ध्यान, तुम कमेंट देखा ना करो, पढ़नी है बालक कौन देखा करना कमेंट। HR से ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्लस 2 बार क्या है राज्यसभा सांसद भी बने, तो कौन बने हैं भाई? आपके श्री कृष्णकांत। श्री कृष्णकांत जी क्या है? 2 बार तो आपके
उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और सबसे अधिक से मतलब 2 बार ही क्या है आपके इसके राज्यसभा के क्या है आपके सांसद भी बने हैं। ओके जी, चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल आगे। अब हरियाणा के अंदर टोटल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सीएम के पद पर भी रह चुके हैं और साथ में राज्यसभा के सांसद भी बने हैं भाई? ठीक है, तो टोटल 5 सीएम हैं। टोटल क्या है? 5 सीएम भाई। एचआर में कुल 5 सीएम हैं जो राज्यसभा सांसद भी चुने गए भाई। ओके भाई, ओके जी, ठीक है। राज्यसभा का रोला भी यहां पर होया समाप्त। लोकसभा राज्यसभा दोनों टॉपिक हमारे पूरे, इनके बारे में सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, और इनसे अलग आपको कुछ भी चीजें पढ़ने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी? जी बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? हमारे राज्यपालों के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल, और फिर उसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म, एचआर के राज्यपाल। इतने टॉपिक बताओ, क्लियर है भाई? लोकसभा राज्यसभा के अंदर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। चलें भाई। सर शोर में 4 थी 5 कब हुई? सर शोर में 4 थी 5 कब मतलब समझा नहीं मेरे भाई। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। 10 रुपए की पेप्सी मोहित सर। ओ ए, ए, रोको अपनी शब्दावली को, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बक दो ये क्या? चले भाई आगे। शाबाश भाई। सर एप्स्टीन फाइल के बारे में बताओ। सर मैं ये कह रहा हूं कि शुरू में राज्यसभा की 4 सीटें थी, 5 कब हुई? अच्छा यह चीज गए, एक सेकंड रुको मेरे भाई, यह चीज मैंने लिखवाई कौन के? मैंने सीधा 5 लिखवा दिया। ओके 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 ओके, इसको करो भाई, लिखो, ये चीज भी लिखो। तो हरियाणा के अंदर में राज्यसभा की शुरुआत में, शुरुआत का मतलब 1966 में भाई, 1966 में कितनी थी? 4 सीटें थी बस स्टार्टिंग के अंदर, 4 सीट थी। साल 1972 में कितनी हुई थी? 5 सीट हुई थी, जो कि अभी तक चलने लग रही। ठीक है, ये चीज शायद लिखवानी को नहीं याद रही भाई, लिख लो इसे ना भी। ठीक है, जो राज्यसभा की शुरुआत में कितनी सीटें थी? 4 सीट थी। 1972 के अंदर ये बढ़ के कितनी हुई थी? 5 हुई थी, और अभी तक हमारी 5 ही देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं हरियाणा के राज्यपाल। और तो कुछ को नहीं रहा होगा, यह चीज पूछो दे। कार्तिक ने कहा सर जी आज का टॉपिक मुझे समझ नहीं आने लग रहा है। भाई तेरा कौन समझ में आवा है? ये सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों के समझ में आता है, जो दिमाग से थोड़े विकसित हो ना, जो मतलब पढ़े लिखे, सिर्फ उन्हें का समझ में आएगा भाई। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं रहा ना। ठीक है भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा के राज्यपाल। लिखेंगे सभी साथी, राज्यपाल कौन होता है जी? गवर्नर होता है जी। गवर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं जी। ओके जी, तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री धर्मवीर भाई। कौन थे भाई? श्री धर्मवीर क्या थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्मवीर।
सबको पता है, हाँ जी बिल्कुल पता। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। और राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल हरियाणा का जो मतलब कि जो सरकार है या फिर जो मतलब हरियाणा सरकार लगा लो, हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा के मतलब कोई भी हो, राज्य सरकार लगा लो, राज्य सरकार का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है भाई? राज्यपाल क्या होता है आपका? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है जी। चीजें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आपसे पूछ ले हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा, या फिर हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति तो कौन है? तो BN चक्रवर्ती, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। और हरियाणा के अंदर क्या हमें इनका सबसे लंबा कार्यकाल देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर क्या है, जो कि हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर, उनका नाम भी क्या है? BN चक्रवर्ती नहर रखा गया है इन्हीं के नाम पर। ओके भाई, तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले, HR में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल का जो नाम है वो क्या होगा? BN चक्रवर्ती भाई, BN चक्रवर्ती इनका नाम होगा। और इन्हीं के नाम पर क्या है? लिखिए सभी साथी, इन्हीं के नाम पर HR की सबसे छोटी नहर, सबसे छोटी नहर कौन सी? भिवानी नहर। नहर का नाम रखा गया है। ओके भाई, इन्हीं के नाम पर रखा गया हरियाणा की जो सबसे छोटी नहर है, कौन सी? भिवानी नहर, उसका नाम भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी भाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो कि सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हरियाणा के, तो वो कौन से हैं? ओम प्रकाश वर्मा। कैसे? प्रकाश, रोशनी भाई, रोशनी तो थोड़े टाइम खतरे रहा है, तवना बेरा है, ठीक है। प्रकाश क्या सर्दियों के अंदर सबसे कम समय तक रहता है, तो राज्यपाल के रूप में भी ओम प्रकाश शर्मा है, वो क्या सबसे कम समय तक है राज्यपाल रहे। और चक्रवर्ती इसमें लो इन्ना तो चक्कर चला रहे, क्या था पूरा सुदर्शन चक्कर चला था, मतलब शासन रहोगा तो अपना रहोगा, कोई सा बीच में नाइट कट के बगा दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, HR में सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश शर्मा। नाम याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा, ऐसे कैसे भूल लेंगे? ओम प्रकाश शर्मा, ऐसे याद रखो। प्रकाश क्या है? कुछ समय के लिए आता है, तो इस तरीके से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? BN चक्रवर्ती, जिसका सबसे लंबे समय तक शासनकाल रहा है। इसके अलावा हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि राज्यपाल के पद के ऊपर भी मतलब गए, वो कौन से थे? भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले CM थे। ये तो मैंने जब CM कर तब भी करवाया था। HR के एकमात्र CM जो राज्यपाल भी बने, पाल भी बने, वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जी भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। ये CM के पद के ऊपर भी थे और बाद में क्या है, राज्यपाल के पद के ऊपर भी विराजमान हुए। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। ओके जी, चीज भी हमारी क्लियर होगी। इसके अलावा हरियाणा से ऐसे व्यक्ति जो कि राज्यपाल के पद के ऊपर भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी बने, हमने देखो दोनों अलग अलग फैक्ट पढ़े भाई। हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो CM भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तो वो तो हो गए भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। आपसे पूछ ले हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो आपके राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे कोर्ट के अंदर, ओके जी, वो कौन से? दो हैं, दोनों के पीछे सिंह लगेगा, जो शेर हैं, रणजीत सिंह नरूला, और इसका उल्टा, रणजीत का उल्टा सुरजीत सिंह संधवालिया, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। HR के ऐसे व्यक्ति जो राज्यपाल प्लस मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहे
तो इनके देखो नाम मैंने क्या बताया, रणजीत सुरजीत, अपोजिट नाम हो गए, तो लिखेंगे क्या, रणजीत सिंह नरूला, सेकंड है सुरजीत सिंह सिंधवालिया, सिंधवालिया। ठीक है भाई, दोनों क्लियर है ना, दोनों इजी है यार, अपोजिट राइमिंग बनने लग रही है, इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हरियाणा के अंदर जन्मी पहली महिला राज्यपाल, भाई वो किसी और राज्य की राज्यपाल बनी है लेकिन उसका जन्म हरियाणा के अंदर हुआ। भाई हरियाणा के अंदर जन्मी ऐसी पहली महिला जो कि राज्यपाल की पोस्ट तक गई, वो कौन सी थी, चंद्रावती। भैया तो चांद बनेगी भाई, हरियाणा का, मैं हरियाणा की छोरी होगी और किसी और दूसरा राज्य की राज्यपाल बनने लग रही है, या तो चांद बनेगी। ठीक है जी। HR में जन्मी पहली महिला जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी, तो वो कौन सी थी, वो थी जी चंद्रावती। ठीक है, चांद थी भाई, या तो बनाया दिया हमने राज्यपाल, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगला जो हमें इसी के अंदर फैक्ट देखने को मिलता है कौन सा, हरियाणा का प्रथम पुरुष राज्यपाल, ठीक है, जो कि मतलब कि बाहर का राज्यपाल बना, क्या हुआ, चांद। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बाहर का मतलब समझ गए, यानी जो हरियाणा से बाहर किसी स्टेट का राज्यपाल बना, वो कौन सा था, BD शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, लिखेंगे सभी साथी। जैसे ये है ना भाई, हरियाणा की फर्स्ट महिला जो किसी और राज्य की राज्यपाल बनी, वो कौन सी, चंद्रावती। तो उसी टाइप से पहला पुरुष भी तो बताओ जो किसी राज्य का राज्यपाल बना, तो BD शर्मा। ठीक है, इसी के अंदर लिख दो फर्स्ट पुरुष जो राज्यपाल बना, किसी राज्य का राज्यपाल बना, वो कौन सा हो जाएगा, BD शर्मा, BD शर्मा। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोले BD, भाई मैं अपना घर में कौन बीड़ी पीऊं, बाहर पीऊंगा, बाहर राज्यपाल बनूंगा, घर का मैं राज्यपाल नहीं बनाएंगे भाई, बाहर किसी दूसरे राज्य के अंदर। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मतलब हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं और किसी बाहर के राज्य के राज्यपाल बने, वो कौन से, एक पुरुष व्यक्ति का नाम बताने का, महिला का। तो पुरुष की बात करें तो श्री सुल्तान सिंह, और महिला का नाम करें, महिला की बात करें तो श्रीमती चंद्रावती। चंद्रावती का जन्म भी किसी गांव के अंदर हुआ था, सुल्तान सिंह का जन्म भी किसी गांव के अंदर हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, HR के किसी गांव में जन्मे, किसी ताजा लासी 10 रुपये किलो, किसी गांव में जन्मे पुरुष व महिला जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल बने। तो ऐसे कौन से हैं, ऐसे 2 व्यक्तित्व हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हमारे कौन से सुल्तान सिंह, और दूसरे हमारे कौन से हैं, ये चंद्रावती जी। ये तो पुरुष हो गए जो कि किसी गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ है, सुल्तान सिंह एंड श्रीमती की स्पेलिंग गलत कर दी, चंद्रावती भाई। ओके जी, चीज क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जो कि रेलवे सेवा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, यानी रेलवे सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। लिखेंगे सभी साथी, HR के ऐसे राज्यपाल जो रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ, तो ऐसे राज्यपाल कौन होंगे, तो वो हमारे पास गणपत राय देव जी। क्या हुआ, नीलम दी कैसी हो। अच्छा भाई, तुम पढ़ दे क्या, तो नहीं पढ़ लिया करो यार, क्यों बकवासबाजी करा करो।
देखो भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? गणपत राव देवजी तापसे। कैसे याद रखो? गणपत राव, गणपत राव क्या है भाई? गणेश भगवान ही। गणेश भगवान का मतलब हो गया हाथी। हाथी का मुख ही तो लगे हुआ गणेश भगवान के मुंह के ऊपर, तो हाथी ही क्या है? रेल को रोक सकता है। इस तरीके, यानी रेलवे आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहे? गणपत राव देवजी। गणपत राव देवजी, ठीक है, याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। गणपत राव देवजी तापसे, पूरा लिख लो, तापसे भी, ठीक है। अब हरियाणा के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ, ये सभी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईएएस के पद के ऊपर भी रह चुके हैं और बाद में आईएएस बने हैं। तो कौन से? सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। सीधा यहां पर नाम लिख लो, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। ये कौन से हैं? एचआर के ऐसे राज्यपाल, राज्यपाल जो आईएएस भी रह चुके हैं, ठीक है, यानी जो आईएएस की पोस्ट के ऊपर भी रह चुके हैं, ऐसे राज्यपाल कौन से हमारे पास? सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी भाई, ठीक है। किस कैडर से आईएएस बने थे ये? तो ओडिशा कैडर के ये आईएएस थे, ठीक है। और राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लिखेंगे सभी साथी, किस कैडर से? ओडिशा कैडर से आईएएस थे, प्लस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके भाई, ओके जी, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट की बात नहीं है भाई। उसके बाद अगले जो व्यक्तित्व आते हैं उसका नाम है हरि आनंद बराड़ी। हरि आनंद, देखिए इतनी जोर जोर की किल की मारा जनों कि मैं लठ लाठ लगा दिया है ना। हरि आनंद बराड़ी भाई, हरि आनंद, देखो आनंद किसके जीवन में होता है? जो कि हर एक फील्ड के अंदर, हर एक पोस्ट के ऊपर रह चुका हो, उसी के जीवन के अंदर तो आनंद रहता है। जैसे ये जो व्यक्तित्व हैं, ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी रह चुके हैं, ठीक है, बैंक अधिकारी भी रह चुके हैं, इसके अलावा आईपीएस भी रह चुके हैं, आईबी है, आईबी के निर्देशक भी रह चुके हैं। नाम तो देखो क्या है, तो लिखेंगे सभी साथी, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक। हरी जी, आनंद आ गया, आनंद तो आएगा, ठीक है। आईपीएस भी रह चुके हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक भी रह चुके हैं, ठीक है। सारी इनकी खास बात है भाई, राज्यपाल की पोस्ट के अलावा इन पोस्टों पर रह चुके हैं। बैंक अधिकारी भी रह चुके हैं, और बाद में क्या है? हरियाणा के राज्यपाल भी बन गए भाई। बाद में क्या बने? एचआर के राज्यपाल भी बने। तो आपसे पूछ ले तो याद रह जाएगा ना, हरि आनंद, यानी जिसके जीवन में आनंद ही आनंद है, वो क्या इन सारी पोस्टों के ऊपर विराजमान हो चुका है, उसी के जीवन में क्या है? आनंद होगा जी, बिल्कुल सी कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो अगले व्यक्तित्व आते हैं उसका नाम है भाई ए.आर. किदवई। क्या नाम है जी? ए.आर. किदवई। ए.आर. किदवई जी, इनकी क्या कुछ खास बात है ए.आर. किदवई की? तो ए.आर. किदवई ऐसे राज्यपाल है जो यूपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, जो हमारा यूपीएससी जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एचआर के ऐसे राज्यपाल जो यूपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जी हमारे पास कौन से? ए.आर. किदवई भाई, ठीक है। कड़ा सी कूददा जा भाई, हम तो यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो 2 दिन तक राज्यपाल बने, इसी चीज की हवा खावा है, ठीक है। उसके बाद अगले व्यक्तित्व आते हैं हमारे पास कौन से? धनिक लाल मंडल भाई। आओ, अगले व्यक्तित्व कौन से आते हैं भाई? धनिक लाल मंडल। इनकी क्या कुछ खास बात है जी मंडल साहब की? मंडल साहब की खास बात यह है कि ये भी हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, प्लस साथ के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 के अंदर शुरू हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि अपनी भागीदारी दिखाई थी भाई, ठीक है। एचआर के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आंदोलन में भागीदारी की। ठीक है, अब ये चीजें तो होली। अब मेरे को ये बताओ हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? एचआर के वर्तमान राज्यपाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के अंदर पक्का पूछेगा। तो एचआर के जो वर्तमान राज्यपाल है कौन है भाई हमारे पास? तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, असीम नोबले भाई हरियाणा क्या है? हरियाणा के अंदर आप अपनी शक्तियों का असीम प्रयोग कर सकते हो, इसलिए आपको हरियाणा का राज्यपाल बनाया जाता है, यानी प्रोफेसर असीम कुमार घोष। लिखेंगे सभी साथी, असीम कुमार घोष क्या है? वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है। कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं जी? ये 19वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, 19वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है जी, कहां से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं जी। कहां से? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ओके जी, और कौन कराया करता पश्चिम बंगाल से बिलोंग? मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कौन से थे? बीएन चक्रवर्ती जी, वो भी कहां से बिलोंग करते थे? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। जुलाई 2025 के अंदर हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। जुलाई 2025 में क्या है? एचआर के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 18वें नंबर पे जो राज्यपाल थे, 18वें नंबर पर कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, जो कि कहां से बिलोंग करते थे? दत्तात्रेय तेलंगाना से बिलोंग करते थे दत्तात्रेय। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते थे? तेलंगाना से। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर, कोई दिक्कत या डाउट नहीं जी? कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं है। इससे पहले कौन थे पश्चिम बंगाल से? एक तो बीएन चक्रवर्ती थे, दूसरे कौन से थे? एक एच.ए. बरारी नाम से थे, वो भी पश्चिम बंगाल से थे भाई। ठीक है, ये भी हरियाणा के राज्यपाल रह चुके। बीएन चक्रवर्ती एंड एच.ए. बरारी भी पश्चिम बंगाल से थे भाई, बंगाल से थे, और जो कि हरियाणा के राज्यपाल बने। ओके भाई, तो ये टॉपिक भी हो गया हमारा पूरा हरियाणा के। देखो आज हमने 3 टॉपिक निपटा दिए। हरियाणा की लोकसभा निपटा दी, राज्यसभा निपटा दी, राज्यपाल निपटा दिए। मेरे को ये बताओ इन तीनों टॉपिकों में अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कुछ रह गया हो, कुछ मिस हो गया हो, या कोई टॉपिक मैंने आप लोगों को इसके अंदर ना करवाया, तो मेरे को तुम बताओ, फिर आगे चलते हैं भाई। बुक आज शाम को आएगी भाई। एच.ए. बरारी नोट फरारी, तो बरारी तो लिखवाया है, फरारी कड़े लिखवा दिया। बरारी तो है मेरे भाई। कुछ रह गया तो मेरे को बताओ भाई। हाँ, लेक्चर नंबर 48 कर दूंगा भाई, याद है मेरे, अभी क्लास खत्म होते मैं चेक करवा लूंगा। ओके, ठीक है भाई।